बिल्कुल। इस बीच एक बार निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक ने भी अच्छा रुझान दिखाया है और ये अब 38,751 पर, लेकिन इसने अभी भी एक नया हाई हिट किया था और उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस में नीचे आते हुए। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़ी थीम है, वो है टाटा मोटर्स में टीपीजी का इन्वेस्टमेंट और साथ ही इस ग्रुप की ई व्हीकल्स में स्ट्रैटेजी क्या है। इस पर अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत में ऑटो स्पेस में सबसे ऑथेंटिक वॉइस यानी हॉर्मस सौरभ जी जुड़े हैं, ऑटो कार के एडिटर। उनसे बात करते हैं। हॉर्मस, मॉर्निंग टू यू एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन ईटी नाउ स्वदेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप टाटा ग्रुप को, टाटा मोटर्स को, यू बीन ट्रैकिंग इट फॉर सो मेनी ईयर्स, इतना अग्रेसिव और इतना फोकस्ड स्ट्रैटेजी ई व्हीकल्स में इस समय भारत में शायद ही किसी कंपनी का है जितना टाटा मोटर्स का है। तो आप, व्हाट इज योर की टेक अवे इनकी स्ट्रैटेजी से? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक ये जो ईवी रेस जो शुरू हुई है इंडिया में, वी आर जस्ट इन द अर्ली स्टेजेस, लेकिन टाटा मोटर्स हैज zoomed ahead. There's no doubt about that. और अभी अभी मार्केट शेयर तो टाटा मोटर्स हैज गॉट द मैक्सिमम मार्केट शेयर इन द ईवी स्पेस। लेकिन आई थिंक ये जो डील व्हाट इट सेज इज टाटा मोटर्स हैज बीन स्टार्व्ड ऑफ कैपिटल, और ये डील तो दो चीज है। एक इज जो वैल्यूएशन दे हैव मैनेज्ड टू गेट, रफली अबाउट $9 बिलियन। अभी टाटा मोटर्स की मार्केट कैप पूरा तो 20 बिलियन है, और भाई ईवी बिजनेस पे 9 बिलियन दे मैनेज टुडे। दैट इज टू मी अस्टॉनिशिंग। दैट इज अ रियल कू बाय टाटा मोटर्स। और अभी ये जो 7,500 करोड़ भी है, ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट डाल सकते हैं, और भी सब मिलके 15,000 करोड़ डाल सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो इट गिव्स देम अ ह्यूज ह्यूज एडवांटेज। और लेकिन ये ईवी का जो रेस है अभी तो ये शुरू हुई है। सब दूसरे भी कंपेटिटर्स आने वाले हैं। Hyundai किया आने वाले हैं, मारुति भी आने वाली है, टोयोटा भी आने वाली है। तो ये तो कंपेटिटिव सेगमेंट तो होगी, लेकिन टाटा मोटर्स का फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज देयर, और अभी कैपिटल भी है इस रेस में, तो टू मेक इट अ मैराथन। हरमाज, और दूसरी कंपनियों का क्या हाल है? जैसे बाजार में एटलीस्ट हम लोग बहुत एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स से बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक हल्का व्यू ये था कि जैसे हीरो होंडा टू व्हीलर्स में, हीरो मोटो टू व्हीलर्स में थोड़ा पीछे रह गया और दूसरी कंपनीज टू व्हीलर स्ट्रेटेजीज में आगे निकल गई, अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने लगे। वैसे अगर आप, बिकॉज यू नो द इंटायर सेक्टर लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, तो आपको इसके बाद टू व्हीलर्स में कौन सी कंपनी रेस लीड लेते हुए दिख रही हैं, और फोर व्हीलर्स दूसरी कंपनीज कौन सी आ रही हैं ईवी में आफ्टर टाटा मोटर्स, जिनकी स्ट्रेटेजी सॉलिड है ईवी में? तो देखिए, अभी तो सब कंपनीज, मेन कंपनीज वेट एंड वॉच मोड में है। क्या होता है कि ईवीज में तो लाइक आई से, वर्ड्स स्पीक लाउडर देन एक्शंस, क्योंकि ये भी टीपीजी भी ने इतने पैसे दे दी। इट गोज टू शो दैट एनीथिंग ग्रीन इज रेड हॉट। तो पैसा रेज करना बहुत इज मच सिंपलर फॉर ईवी स्पेस। तो लोगों तो ज्यादा बात शो, दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज ऑन इट। लेकिन आई थिंक गोइंग अहेड कंपनीज के सारे तो प्लान्स हैं। अभी देखिए, आई थिंक 2024 2025 सब लोग आ जाएंगे ईवी स्पेस में, और लोगों अभी काम चल रहा है। एक कंपनी जो देखना चाहिए कि कोरियन ग्रुप, Hyundai और किया, वो तो छह ईवीज लाने वाले हैं बाय 2024, और 2024 उनके पहली मैस मार्केट ईवी भी वो लेके आएंगे। वो 15 लाख की होगी, लगभग 10-15 लाख के बीच में। एमजी की भी बड़ी प्लान्स है, लेकिन शायद उनका इन्वेस्टमेंट तो क्लियर नहीं हुआ है अब तक, तो दैट्स अ बिट ऑन होल्ड। महिंद्रा भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो तो भी थोड़ा डिलेड है, क्योंकि उनका मेन स्ट्रेंथ है इंजन्स में, और वो तो मेन फोकस आईसी इंजन्स पे दे दिए। लेकिन वो भी तो अभी ईवीज पे फोकस करने वाले हैं, नया डिवीजन सेटअप करने वाले हैं। दे गॉट समवन फ्रॉम फोर्ड टू हेड दैट। तो सारे प्लान्स है, लेकिन अभी टाटा मोटर्स की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि उनके कस्टमर्स की डेटा से आगे प्लान कर सकते हैं। रेंज क्या है, रेंज की डर क्या है, कैसे गाड़ी चलाते हैं, ये सब जो डेटा है, दैट विल गिव देम अ ह्यूज एडवांटेज गोइंग फॉरवर्ड। अब हॉर्मस, ये तो हमने टाटा मोटर्स की बात की और जाहिर सी बात है, जैसे आपने सही कहा कि
इस समय वो काफ़ी एडवांटेज वाली पोजीशन में है। जो टॉप एंड है टेस्ला, अब कुछ दिनों पहले आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा भी होगा, गडकरी जी ने कहा था कि जो चाइना में मैन्युफैक्चर होगी वो टेस्ला हम भारत में लाने नहीं देंगे। सो जो टॉप एंड है वहाँ पर शायद हो सकता है कि स्ट्रगल थोड़ा लंबा चले, विच में गिव एडिशनल कुशन टू टाटाज। एंड सेकेंडली जो इनका दूसरा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, टाटा पावर का जो नेटवर्क है वो बहुत इफेक्टिवली ये यूज़ कर सकते हैं फॉर चार्जिंग व्हीकल्स। तो क्या ये कह सकते हैं कि इनके पास बहुत अच्छा लीड टाइम है इस समय कंपेयर टू अदर डोमेस्टिक एंड इवन फॉरेन प्लेयर्स भारत के बाजार में? नो डाउट अबाउट इट। अभी तो टाटा मोटर्स तो इज वे अहेड इन द लीड, और अभी जो टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप है वो तो अच्छी है, लेकिन टाटा पावर तो सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए ये नहीं बना रहे हैं नेटवर्क, सब दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी उपयोग कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट सो मच ऑफ एन एडवांटेज आई फील, क्योंकि सब दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी दे कैन आल्सो यूज द नेटवर्क, लेकिन वो तो साथ साथ में तो डेवलप करेंगे। लेकिन आई थिंक मेन थिंग इज जो अभी नेक्सॉन ईवी की इतना सक्सेस हमने देखे हैं, तो इट गोज टू शो दैट ईवी का इंटरेस्ट तो बहुत बढ़ गई है, और आजकल आप पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी देखेंगे इतने बढ़ गए हैं, तो ईवी का और डिमांड बढ़ने होने वाले हैं। तो आई थिंक टाटा मोटर्स अभी इज कम एट द राइट टाइम ये इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो कम से कम 3-4 साल लगेंगे। तो ये जो नई जनरेशन ऑफ ईवीज आ जाएंगे 2024 2025 में आ जाएंगे, और उस समय ये ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी मच बेटर डेवलप्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। बस जैसे मिहिर और हम अभी बात कर रहे थे कि टेस्ला की गाड़ी इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आपको लगता है कि टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स भी उसी क्लास और स्टैंडर्ड के होंगे, और येट प्राइसिंग जो है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से होगी? आप यू डू इट फॉर अ लिविंग, यू ड्राइव कार्स फॉर अ लिविंग, तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस कैसा लग रहेगा? नहीं, ये देखिए, एक डिसएडवांटेज है टाटा मोटर्स की, अनलाइक अ टेस्ला। टेस्ला क्या है ना, अभी दो तरीके हैं ईवीज बनाने में। लेगेसी प्लेटफॉर्म लेना जो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है और उनको इलेक्ट्रीफाई करना। दूसरे तरीके हैं जैसे टेस्ला करता है डेडिकेटेड ईवी स्केटबोर्ड जो कहते हैं, तो उसमें तो ऑप्टिमाइज्ड है ईवी आर्किटेक्चर के लिए, और Hyundai किया भी ऐसे करते हैं। मैंने टाटा मोटर्स के साथ बात की, और वो तो उनके एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को अडेप्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। इनका तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस जो है तो कॉस्ट तो कम ही है, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट नहीं करना जरूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा लिमिटेशंस है, वेट तो बढ़ जाती है, जहां बैटरीज डालना वो जगह थोड़ा कम है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। स्केटबोर्ड की एडवांटेज है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है, और इंटीरियर स्पेस भी बढ़ जाती है एज अ रिजल्ट। तो टाटा मोटर्स की स्ट्रेटेजी है कि पहले जो 5 साल के लिए वो तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, और उसके बाद जब मार्केट इवॉल्व हो जाएगी तब वो डेडिकेटेड स्केटबोर्ड्स में इन्वेस्ट भी करेंगे।